और अब बात मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद की, जिस पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं होगी और अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो प्रशासन भोजशाला परिसर के बाहर कहीं वैकल्पिक इंतजाम कराए। दरअसल भोजशाला को हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर घोषित किया है और इसीलिए इसके परिसर में नमाज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी और अंतिम फैसला आने तक यही आदेश लागू रहेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 15 मई को आए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और भोजशाला में नमाज पढ़ने देने की मांग भी की थी। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बनाए रखने की अपील की। साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी किया है। एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि मामले में कोई भी फैसला होने तक एएसआई भोजशाला के स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में धार भोजशाला का जो मैटर था, मुस्लिम पक्ष की 4 एसएलपी थी, उनकी सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो कई ऑब्जेक्शंस उठाए गए अपने पिटीशन के सपोर्ट में, उनका ये कहना था कि 800 से ज्यादा वर्षों से वहां मस्जिद है और मुस्लिम वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं, लिहाजा उनको वहां से बेदखल नहीं करना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि जब तक पूरे मामले का सुनवाई नहीं होता तब तक स्टेटस को एंटी, यानी कि फैसला आने के बाद से वहां पर मुसलमानों का नमाज अदायगी बंद कर दिया गया है। अब वो उनका जो परिसर में प्रवेश निषेध है, लिहाजा उन्होंने कहा कि स्टेटस को एंटी अगर मिल जाता है तो फिर उस परिसर में आने जाने लगेगा, अपनी नमाज अदायगी करेंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का स्टेटस को एंटी देने से बिल्कुल मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह कॉम्युनली सेंसिटिव मामला है और कॉम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से, और उन्होंने यह भी बात कही कि दोनों पक्ष को पेशेंस भी रखना चाहिए और बहुत संजीदगी से इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए। परिसर के बाहर, भोजशाला परिसर के बाहर अगर कोई खुला जगह हो तो वहां जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए उनको जगह दी जा सकती है प्रशासन के द्वारा। दूसरी व्यवस्था उन्होंने दी कि जब तक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है तब तक किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज एएसआई के द्वारा नहीं किया जाएगा बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमिशन के।